हेलो एवरीवन, मैं मिराज खान। आप देख रहे हैं अपना चैनल विद्या भवन पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है संख्या पंक्ति, यानी इंग्लिश में से कहते हैं नंबर सिस्टम। तो आज मैं क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, तथा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लियर प्रश्न में क्या करते हैं कि फंस जाते हैं। तो आपको यहाँ पर फंसना नहीं है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी संख्या, यानी मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या के बीच निकालना पड़ा हम लोग को परिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या ए है तथा बी है। इन दोनों के बीच इसको हम क्या माने, अंतर निकालना। इन दोनों के बीच यानी ए तथा बी के बीच कितना परिमेय संख्या होगा। जब एक के बीच में बोलेगा एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे। अब इन दोनों के बीच में कहा है एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले एक परिमेय संख्या, तो हमने इसको एक्स माना और इसको हमने क्या माना, वाई माना। तो सबसे पहले एक परिमेय संख्या देगा तो क्या होगा, वाई माइनस वाई प्लस एक्स अपन के क्या हो गया, 2। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या माना, 2 माना, और यहाँ पर हमने क्या माना, 3 माना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या दिया है, तो हमने ए को क्या माना है, एक्स माना है, और एक्स का मान दे दिया है 2 दे दिया है, और बी को हमने क्या माना है, वाई माना है। तो वाई का मान दे दिया है 3 दे दिया है। तो वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 3 रख देंगे प्लस। अब यहाँ पर एक्स का मान आपको दे दिया है तो क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा, और अपन के क्या है, 2 है, हमने 2 यहाँ पर क्या किया, रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 2 कितना होता है, 5 होता है। तो इसको हम जोड़ दें तो 5 हो गया, 5 बटे क्या हो गया, 2। और इसको काटेंगे तो 2.5 आएगा, यानी 2.5 आएगा। तो एक परिमेय संख्या होगा, यानी इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या बोलेगा तो क्या होगा, 2.5 एक परिमेय संख्या हो गया। अगर आपको एक से अधिक यानी 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, तो आपको सबसे पहले लगाने से पहले ये एक सूत्र है। अगर एक से अधिक बोल दिया तो हम सबसे पहले क्या, डी से क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस यानी इन दोनों के बीच अंतर, यानी कितने परिमेय संख्या आएंगी। तो सबसे पहले y हमने लिखा, y हो गया माइनस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर हो गया, x हो गया। इसके अपन क्या लिखेंगे, एक यहाँ पर देखिए कि 2 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इससे क्या लगेगा, जब एक से अधिक परिमेय संख्या बोलेगा, क्या एक से अधिक, जैसे 5 हो गया, 6 10 कहीं तक बोलेगा, तो आप इससे बस याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो पूरा आप सवाल लगा सकते हैं। तो अब चलिए, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 2 यानी 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने। क्या, 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले y जो रहेगा सबसे बड़ा रहेगा, और x क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा, और जो पूछा होगा वो क्या होगा, n होगा। तो सबसे पहले इसमें से देखिए बड़ा कौन है, 3 है। y का मान आपको पता हो गया, 3 है। अब यहाँ पर x का मान क्या है, x का मान 2 है। अब यहाँ पर n का मान कितना पूछा है, 6 पूछा है, तो जो पूछा रहेगा n का मान होगा। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, n रख दिया। n का मान कितना है, 6। अब क्या करेंगे कि इस पर रख देंगे, तो d पूछा है, यानी d 6 तक पूछा है, तो कितना इन दोनों के बीच, 2 और 3 के बीच कितना परिमेय संख्या आएगा। तो अब यहाँ पर क्या, 3 हो गया माइनस। यहाँ पर माइनस हम क्यों लगाए और यहाँ पर क्यों नहीं लगाए, यहाँ पर हम केवल मान लिखे हैं, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो -2 बटे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर n का मान दिया है 6, यहाँ पर हमने n का मान क्या रख दिया, 6 रख दिया। अब यहाँ पर 1 है ना, तो 1 यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ पर 1 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 3 है, -2 है, तो अगर बड़ा वाला चिन्ह रहता तो बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, छोटा वाला कभी नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 हो गया। अब 6 1 कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। यानी ये हम लोग का वही परिमेय संख्या नहीं आया, वही क्या, इसके बाद जो आएगा। अब देखिए, अब कैसे, यहाँ पर देखिए कैसे अब परिमेय संख्या पहला मैं निकालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, x का मान, सदा x का मान देखना है, छोटा वस्तु। तो यहाँ पर x का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो बस यहाँ पर तो सबसे पहले x प्लस d लिखते हैं, और 2 निकालना हो तो x प्लस 2d लिखते हैं अपन के, हो गया। ये लिखते हैं, जब 3 बोलेगा परिमेय संख्या निकालना, तो x प्लस 3 हो गया, d हो गया। 4 बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 तक बोलेगा तो 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले
एक्स का मान देखेंगे, एक्स का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो हमने क्या रखा, 2 रख दिया है, प्लस अब देखिए यहाँ पर डी, डी का मान क्या है, 1/7 आया है, तो यहाँ पर 1/, हम क्या रखेंगे, 7 रख देंगे। आपका विचार है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं 1। तो इन दोनों का जब लॉसा लेंगे तो 7 आएगा, तो इसमें डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हैं, 7 गुना 14 कितना आएगा, 15। पहला हम लोग का परिमेय संख्या आ गया। अब क्या दूसरा हम लोग को परिमेय संख्या निकालना है, x, x का मान दिया है 2 हो गया, प्लस 2 गुणे 1 हो गया, बटे क्या हो गया, 7 हो गया। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 बटे क्या हो गया, 7। अब यहाँ पर 7 गुना के कितना होता है, 14, 14 2 16, यहाँ पर क्या आ गया, 16/7 आ गया। ये क्या आ गया हम लोग का, दूसरी परिमेय संख्या आ गया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 हो गया, प्लस 3 गुणे 1 रखेंगे, फिर बटे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस, अब 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 बटे क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 गुना के 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17, 17 बटे क्या आ जाएगा, 7 आ गया। अब इसके बाद देख रहे हैं 17/4 आ गया, तो अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 3 हो गया, 3 के बाद क्या आता है, 4, तो अब 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18, 18 बटे क्या हो गया, 7 हो गया। ये कितना, 6 परिमेय संख्या पूछा है, गिनिए कितना हुआ, 1 2 3, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 19 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 20 बटे क्या हो गया, 7 हो गया। जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा आप इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सूत्र सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ये सूत्र और एक ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र आप लर्न कर लेंगे, यानी याद हो जाएगा, तो कोई भी सवाल पूछेगा कि इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात कर सकती हैं आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।